अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज से कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ने जो बिजली के सार्फिन है उनके लिए एक नई स्कीम का ऐलान किया है, वो है अपना मीटर अपनी रीडिंग। तो इसके नाम से ज़ाहिर है कि आपका जो मीटर है उसकी आपने खुद से रीडिंग करनी है, मगर कैसे करनी है और इस एप्लीकेशन के अंदर कौन कौन सी जो है वो सर्विसेज आपको मुहैया की गई हैं, कौन कौन से आप इससे फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि ये स्कीम का नाम है अपना मीटर अपनी रीडिंग। इस नाम से कोई एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर दस्तयाब नहीं है। प्ले स्टोर पर जो एप्लीकेशन है उसका नाम है पावर स्मार्ट। तो पावर स्मार्ट जब हम ओपन करेंगे उसको रजिस्टर्ड कैसे करना है, उस पर मीटर आपने कैसे ऐड करना और सर्विसेज कौन कौन सी है, इन सब पर हमने बात करनी है। मेरा चैनल जो है इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी ऑन कर लें। जी तो दोस्तों, सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने प्ले स्टोर पे जाना है और ये आपके सामने आ गई होगी। तो ये आपने पावर स्मार्ट के नाम से जो है एप्लीकेशन अपने जो मोबाइल है उस पर डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद आपने इसको करना है साइन अप करना है। आपने ईमेल एड्रेस देना, अपना फ़ोन नंबर देना है और अपना कंप्लीट नेम देना है। जब आप ये अपना फ़ोन नंबर वगैरह दे के उसको प्रोसीड करेंगे तो आपका जो फ़ोन है उस पर ओटीपी कोड आएगा। ओटीपी कोड से आपने उसको वेरीफाई कर लेना है। वेरिफिकेशन के बाद उसका आपने पासवर्ड भी रख लेना है साथ। तो पासवर्ड रखने के बाद वो उसको आपने करना साइन अप, अपने ईमेल एड्रेस और पासवर्ड के साथ साइन इन करना है। साइन इन जब आप करेंगे तो उसके बाद फिर ये ऐड मीटर की ऑप्शन ऑटोमेटिकली आप लोगों के सामने आएगी। वहाँ पर आपने कंज्यूमर आईडी देनी है जो आपके बिजली के बिल पर लिखी होती है, प्रिंट आ रही होती है, प्रिंटेड होती है, वो आपने दे देनी है। तो आपका बिल जो है वो इसमें ऐड हो जाएगा, आपका नाम लिखा आ जाएगा, आपका टोटल जो मीटर की जो भी आपकी डिटेल है वो सारी आपको शो हो जाएगी। और इसमें अब दूसरे जो फीचर है वो कौन से हैं उस पर हम बात करते हैं। फ़ायदा देने वाली है उन लोगों को जिनके प्रोटेक्टेड मीटर लगे हुए हैं, यानी जिनका बिल जो है वो 200 यूनिट से नीचे नीचे रहता है। तो प्रोटेक्टर जो मीटर हैं उनको ये सार्फिन को ज़्यादा फ़ायदा देने लगी है। कैसे कि अगर फ़र्ज़ करें आपके हर महीने की 23 तारीख को जो मीटर रीडर है वो आपके घर आता है और रीडिंग करके लेके जाता है। अगर वो आपकी पिक्चर लेके गया है और उस वक्त उसने वो यूनिट आपके कर दिए 205, मगर एक्चुअली आपके जो यूनिट थे वो 200 से नीचे थे, फ़र्ज़ करें 195 थे। अब आपने भी देखा कि 195 मेरे यूनिट हैं, मगर जो मीटर रीडर है वो ज़्यादा शो कर रहा है। तो उस कता होता क्या है कि जब मीटर रीडर आपकी रीडिंग लेता है ना तस्वीर खींच के, तो उसी वक्त आपके थोड़ी देर बाद ही आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाता है कि आपकी रीडिंग हो गई है और ये आपके टोटल यूनिट है। टोटल यूनिट लिखे होते हैं, पिछले जो बिल होता है उसके साथ डिफरेंस नहीं डाल के, तो जो आपके यूनिट इस्तेमाल शुदा होते हैं वो नहीं लिखे आ रहे होते, टोटल यूनिट लिखे होते हैं। वो आपने खुद निकालने होते हैं कि मेरे यूनिट कितने इस्तेमाल हुए। अच्छा, अब आपको वो मैसेज आ गया कि इतने यूनिट आपके इस्तेमाल हुए, आपने पिछले के साथ उसको माइनस करके देख लिया कि इतने यूनिट बने हैं। अब आपने फिजिकली जब मीटर जाके देखा तो आपको पता चला कि ये तो यूनिट वो ज़्यादा लेके ले गया, मीटर इतने मेरे यूनिट चले ही नहीं है और मेरा प्रोटेक्टेड मीटर है, ये तो मुझे बहुत नुकसान हो जाएगा कि 200 से ऊपर जो है वो यूनिट मेरे ये शो कर रहा है। तो आपने फिर इसी ऐप को ओपन करना है, पावर जो स्मार्ट है इसको ओपन करके आपने इसी से उस अपने जो मीटर है उसकी एक पिक्चर खींचनी है और उसको अपलोड कर देना है। अब ये एप्लीकेशन करेगी क्या कि ये दोनों जो पिक्चर हैं जो एक रीडर ने भेजी है और एक आपने, तो ये दोनों को कंपाइल करेगी और यहाँ पर कंसिडर ये करेगी जिस पर कम जो यूनिट आ रहे होंगे उसको कंसिडर करेगी, यानी कम यूनिट वाली पिक्चर को वो जो है कबूल करेगी और उसको कंसिडर करके उसके हिसाब से जो है वो बिल बनाकर तो ऑनलाइन आपको वो शो कर देगी। जी तो दोस्तों, इसके अलावा और कौन कौन से फ़ायदे इसमें वो मैं आप लोगों को शो करवा देता हूँ। तो आपकी स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा होगा। तो पहले नंबर पे सेल्फ रीडिंग, तो अभी जो मैं बात कर रहा था ये वो है, इसको मैं क्लिक करता हूँ सेल्फ रीडिंग को। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि 14 हिस्सों का जो कंज्यूमर कोड होता है वो रेफरेंस नंबर जिसको हम कहते हैं वो दें और नीचे उसका एक हल्फिया बयान है कि ये जो तस्वीर है ये मेरे मीटर की है, ये मैंने कोई जालसाजी नहीं कर रहा या गलत मालूमात मैं आपको नहीं दे रहा। इसको आपने कर देना आई अंडरस्टैंड पर। आई अंडरस्टैंड के बाद आपने ये जो है 14 हिस्सों का जो है कंज्यूमर नंबर है जिसको हम रेफरेंस नंबर कहते हैं वो यहाँ पर देना है। रेफरेंस नंबर देने के बाद फिर वो आपसे पिक्चर जो है वो आपने ऐसे खींचनी है इसे और वो अपलोड कर देनी है।
ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है पे बिल। पे बिल पे जाएंगे तो पे बिल में ये देखें, ये मेरा बिल जो है आप लोगों के सामने आ गया है। तो ये पे नाउ की ऑप्शन जो है यहाँ पर आ चुकी है, मगर उसको जब हम क्लिक कर रहे हैं तो अभी उसको वो प्रोसीड नहीं कर रहा। तो अभी उम्मीद करते हैं कि चंद दिनों में ये भी जो है इनेबल हो जाएगी कि हम अपना जो बिल है वो भी इसी एप्लीकेशन से ऑनलाइन पे कर सकेंगे। फिर आ जाता है न्यू कनेक्शन। नया कनेक्शन आपने घर में लगवाना है, 1 मीटर और लगवाना चाह रहे हैं, या एक आपने पोर्शन ऊपर बनाया वहाँ पर मीटर लगवाना चाह रहे हैं, या नया घर बनाया वो पर मीटर लगाना चाह रहे हैं, तो ये न्यू कनेक्शन की दरख्वास्त जो है यहीं से आप दे देंगे। कोई ज़रूरत नहीं है कि वापडा के दफ्तर में जाने की, चक्कर लगाने की, बड़ी बड़ी फाइलें वहाँ पर लेके जाने की। तो यहीं पर आपने सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो भी अपलोड करने हैं और न्यू कनेक्शन यहीं से आपने अप्लाई कर देना। उसके नीचे आ जाता है ट्रैक न्यू कनेक्शन। ट्रैक न्यू कनेक्शन में ये है कि जो आपने न्यू कनेक्शन की एप्लीकेशन दे दी, ऑनलाइन दे दी, अब उसको ट्रैकिंग करना है कि वो कहाँ तक उसका प्रोसीजर पहुँचा है। उसमें विज़िट भी शामिल होगा, या विज़िट हो गया नहीं हुआ, ये सारी कुछ चीज़ें आ जाएंगी। अच्छा, तीसरे नंबर पे आ गया ये अपडेट टेंडेंट CNIC, यानी कि जो घर पर रह रहा है ना बंदा, जिसको ऑक्यूपाइड बोलते हैं, कि जिसके कब्जे में वो घर है, चाहे वो किराएदार है, जो भी है, जो उस घर में रहायश पजीर है, तो उसकी जो अपडेशन है ना, यहाँ पर ये देखें तो मैंने अपनी खुली है तो मेरा नाम लिखा आ गया। तो यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर, CNIC नंबर, ईमेल एड्रेस से सारा कुछ दे के तो आप इसको अपडेट करेंगे, यानी कि आप अपने जो वाइफ है ना उनको अपडेट कर सकते हैं। नीचे आ जाता है मीटर चेंज रिक्वेस्ट, यानी कि अगर आपका मीटर तेज़ चल रहा है या मीटर डैमेज है तो आप इसकी जो है मीटर चेंज की रिक्वेस्ट करेंगे। मीटर स्लो चल रहा है, मीटर जो स्लो चलता है तो किसी ने नहीं दसना कि साड़ा मीटर स्लो चलन है। अच्छा, इसके आगे आ जाता है ड्यू डेट एक्सटेंशन। ड्यू डेट एक्सटेंशन है कि जो आपकी ड्यू डेट है ना बिल पे करने की, आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के थ्रू। मतलब आपके पास अभी पैसे नहीं है, आपको कहीं से पैसे आने हैं, आपकी ड्यू डेट 7 तारीख है, तो आप यहाँ पर जाएंगे और ये इसको आप एक्सटेंड कर लेंगे। कुछ दिनों के लिए आपको यहाँ पर एक्सटेंशन मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ पर आप नीचे देखें रिक्वेस्ट फॉर इंस्टॉलमेंट, ये बहुत ही अच्छा फीचर है कि यानी आपने अपने बिल की जो इंस्टॉलमेंट अगर करवानी हो ना, बिल बहुत ज़्यादा आ गया है, गर्मियाँ हैं, लोगों के 40-50 हज़ार भी बिल आ रहे हैं, अब आपने उसकी इंस्टॉलमेंट करवानी है, एक दफ़ा नहीं दे सकते, आपको वापडा के ऑफिस जाना पड़ेगा, वहाँ पर जाके आप SDO से उसकी इंस्टॉलमेंट करवा के लेके आएंगे। मगर इस एप्लीकेशन के अंदर ये फीचर दे दिया गया है, यहीं पर आप अपनी इंस्टॉलमेंट जो है अपने बिल की वो खुद ही बना सकते हैं। उसके नीचे बात करें तो बिल एस्टिमेटर है। बिल एस्टिमेटर में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये देखें, यहाँ पर आपने टैरिफ सेलेक्ट करना है और यहाँ पर पीक टाइम, टोटल यूनिट और स्लैब कौन सी है, यानी आपका प्रोटेक्टेड है या लाइफ लाइन है, अनप्रोटेक्टेड है, कौन सा आपका जो है वो मीटर है इस वक्त। तो उसमें आपने यहाँ पर यूनिट दे के तो यहाँ कैलकुलेट करना है, तो वो आपको जो है ना आपका बिल बना के देगा कि इतने यूनिट जो हो गए हैं, अभी 15 दिन हुए हैं तो अभी यूनिट हो गए हैं, फर्ज करें 400 यूनिट का बिल कितना होगा, वो एस्टिमेट लगाने के लिए ये बिल एस्टिमेटर इन्होंने इसके अंदर दिया है। तो ये एप्लीकेशन के अंदर अभी काफ़ी सारे जो फीचर हैं वो अनेबल नहीं है। आइंदा आने वाले दिनों में उम्मीद करते हैं कि आस्ता आस्ता से वो फीचर भी अनेबल हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी ऑन कर लीजिए।